आपको HR न्यूज ले आया है वार्ड नंबर 31 में, और वार्ड नंबर 31 में कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो बैनर दिखाएं और जो ये उम्मीदवार खड़े हैं उनको दिखाएं। आपको बता दें वार्ड 31 से संजय यादव भाटोटिया चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद पद के लिए। चुनाव चिन्ह है इनका साइकिल। आपको जैसा हम बता रहे हैं, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और चुनाव की तारीख भी नजदीक आ गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे संजय भाटोटिया से, क्यों चुनाव में उतरे हैं, आखिर वजह क्या है। पढ़ा लिखा लड़का, बीटेक होने के बाद कहीं नौकरी की बात करनी चाहिए थी, राजनीति में क्यों आना चाहते, क्यों पार्षद बनना चाहते, जबकि इनको इंजीनियर है और इंजीनियरिंग के बारे में कोई ना कहीं इनको सोचना चाहिए था। पहले बताइए, आप पढ़े लिखे होकर के क्यों चुनाव में उतरे? पार्षद का चुनाव लगता है आपके लेवल का है? लेवल का तो है जी, बिल्कुल लेवल का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या नाम है इनका, शिक्षित कोई भी बंदा नहीं है जो पार्षद है, कोई शिक्षित नहीं है और यहाँ पे कोई काम नहीं करवा रहा ढंग से, और पुरानी बपोती चली आ रही है उनकी आपसी आपस में। वो काफ़ी सालों से लड़ते आ रहे हैं, वो अपने आप को ही सोच रहे हैं कि हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए हमें आना पड़ा। युवाओं को आने की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत थी। तो पढ़े लिखे इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपको क्यों राजनीति में इस तरीके के पार्षद पद के लिए? भाई साहब, यहाँ विकास नहीं हो रहा काफ़ी सालों से। यहाँ पे क्या नाम है इसका, रामतलाई में पार्क बनना था, पार्क नहीं बन पाया। काफ़ी बार हमने बोल चुके, नहीं बन पाया। ये प्राइमरी स्कूल के लिए यहाँ पे बाउंड्री करके छोड़ दी, अब तक प्राइमरी स्कूल नहीं बन पाया हमारे यहाँ पे। सफाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, रोड टूटा पड़ा है यहाँ पे, एक साइड कर दिया अपने घर के पास रोड बना दिया बढ़िया, यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा इन्होंने। तो देखिए, सीधा सीधा पढ़ा लिखा युवा है, 30 से कहीं ना कहीं मन में हो गई कि किसी की विपत्ति नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ये नहीं कि हम राजनीति में नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं ठाना कि इस बार हम भी पार्षद का चुनाव लड़ें और अपने वार्ड और विकास की उन्नति के लिए आगे आए। आपको बता दें, ये सवेरे सवेरे चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और इस बार इन्होंने जो ठाना है कि वार्ड 31 की तस्वीर बदलने के लिए संजय यादव भाटोटिया को, तमाम जो समर्थक हैं इनके, वो खड़े भी हैं यहाँ। जनाब, क्यों आप लोगों ने उतारा, क्या बात है, क्या सोच करके उतारा? हमें मोहल्ले का काम देखते हुए निकालना पड़ा जी, कई सालों से पिछड़ा पड़ा है मोहल्ला। छोटा भाई है मेरा, ये इंजीनियर कर रखे थे, हम सर्विस करवा सकते थे इसको। बाकी लोगों की आवाज़ देखते हुए ना हमें इस मैदान उतारना पड़ा। मेन कारण सफाई का, दूसरा काम रामतलाई के यहाँ पार्क बननी थी जी। ठीक है जी, सफाई सिर्फ वहाँ भार्गव घर तक रहती है, 15 साल से वो रह रहे हैं। भ्रष्टाचारी यहाँ पे कर रखा है, कब्जों का यहाँ पे कर रखा है, तो इनको देखते हुए ना तो हमें मजबूरी में उतारना पड़ा जी। मजबूरी में उतारना पड़ा। तो देखिए, कहीं ना कहीं मजबूरी है, या इस बार चेयरमैन पद के भी आपको बताएं चुनाव सीधे तौर पे और भी हमारे साथ युवा है। आप बताइए, पढ़ा लिखा युवा आएगा, क्यों राजनीति में उतरा, क्या नई सोच लेकर के आएगा, लगता है आपको ऐसा? पढ़ा लिखा युवा जी राजनीति में आना चाहिए। पुराने जो हमारे पार्षद जी हैं, जो भी हैं, वो सोचते हैं कि बस हमारा है जो भी है, आपसे ही दोनों लड़ते हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि पढ़े लिखे युवाओं को ही आगे आना चाहिए। उनको समझ है सारी, क्या करना है क्या नहीं करना, उनको सारी समझ है। धन्यवाद। क्या समस्याएं क्या है आपके वार्ड की, ये बताइए। देखो जी, हमारे भाई संजय का खड़ा होने का मकसद ये है कि हमारा फेस टू फेस सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्या है, जो पार्षद की जो गली है वहाँ उनका सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमको चक्कर काटने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भाई जो है वो फेस टू फेस सॉल्यूशन कर रहे हैं हर बातों का, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और वो जब हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं कि काम हो जाएगा, पर वो काम हो नहीं पा रहा हमारा। बहुत सी ऐसी बातें जो रुकी हुई है हमारी, रुकी हुई है। और एक युवा चेहरा मैदान में उतरा है, वोट जनता को देना है। चुनौतियाँ ज़्यादा है क्योंकि किसी का भी वर्चस्व तोड़ने के लिए जाहिर है बड़े लेवल पे चुनाव प्रचार और लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। अब मुद्दे क्या क्या लेकर के जा रहे हैं एक बार जानते हैं इन्हीं से। आप ये बताइए, कैसे वोटर को कन्वे करेंगे कि आप पर एक बार वोटर भरोसा करे? सबसे पहले तो जी पार्क बनवाना, हमें पार्क बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे आसपास कहीं पार्क नहीं, हमें पार्क के लिए अगर कहीं जाना पड़े तो या तो हम आश्रम की तरफ जाते हैं या फिर हम नाई वाली की क्रॉस जाना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें कहीं नहीं जा पाती, तो यहीं पे आपस में गली में जाना। अगर पार्क बनते तो माताएं बहनें यहीं पे घूमेगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सफाई का काम वहीं भार्गव के वहाँ पर होता है, यहाँ कुछ सफाई का काम नहीं होता जी यहाँ पे। उसके अलावा ये क्या नाम है इसका, मंदिर का काम ढंग से नहीं हो पा रहा, इनका कमेटी बढ़िया काम नहीं कर पा रही। तो काफ़ी सारी चुनौती है। पार्क सबसे बड़ी इस वार्ड की समस्या है। सीधा बता दिया कि हेल्थ के लिए इस वक्त जो पोल्यूशन फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और पार्क एक सबसे ज़्यादा बचाव है और वो पार्क बनना चाहिए। हम आपको लगातार पार्कों की हालत भी दिखा रहे थे तमाम, यानी कि जो HR न्यूज़ मुद्दे उठा रहा है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों हमने आपको राव तुलाराम पार्क दिखाया था,
क्या स्थिति थी राव तुलाराम पारक की, तो टीस कहीं ना कहीं दिलों के अंदर है। और एक युवा चेहरा जो बदलाव आया है सोच में कि हम क्यों ना राजनीति में जाएं, नौकरियां आजकल है नहीं, पढ़ाई आजकल हो नहीं पा रही है कोरोना की वजह से, तो जाहिर है अपने हकों के लिए जो युवाओं ने सोच बनाई है कि राजनीति में उतर करके अपने हकों को हासिल किया जाए, चुनाव चिन्ह इनको साइकिल मिल गया है। संजय भाटोटिया जी हमारे साथ हैं और युवा चेहरा है, इस बार मैदान में उतर रहे हैं और उतरने के साथ साथ लोगों से वादा भी कर रहे हैं कि आपकी जो खामियां थी, जो कमियां थी, उनको पूरा किया जाएगा। आप जो वादा अभी जाकर के कर रहे हो लोगों से, आपके पास विजन क्या, कैसे आप उसको पूरा कराओगे, ये बताओ। विजन हम सहयोग से काम करेंगे जी, चेयरमैन जो बने उनके सहयोग से काम करेंगे, ऊपर से सहयोग लेंगे। सबसे पहले हम तो मोहल्ले की सफाई करेंगे, ठीक है, 1 महीने के माए मोहल्ले को बिल्कुल साफ क्लियर कर देंगे। हमें झाड़ू लेके खुद चलना पड़ेगा, पार्क का काम हम करवाएंगे, ठीक है जी। लाइटें वगैरह लग रही है आपके वार्ड में? लाइटें लग रही है, आधी तो डैमेज पड़ी है, कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। कैमरे हम लगवाएंगे। आपकी कॉलोनी अथोराइज है नहीं है? ये अनऑथराइज है कॉलोनी, अब कुछ एरिया बच रहा है उसको हम करवाएंगे। तो देखिए भाई हैं और कहीं ना कहीं अपने भाई को मैदान में उतरना, सोच में बदलाव है। पढ़ा करके इंजीनियर भी बना सकते थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं लगा कि किसी की विपत्ति नहीं है, क्यों ना अपने परिवार से किसी को उतारा जाए। मिलनसार लोग हैं और अब लोगों के दिलों में इनको जगह बनानी है कि एक बार किसी भी तरीके से बदलाव हो और वार्ड का विकास हो। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं हैं। अब आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे युवा हैं, ऐसा क्या करेंगे वार्ड के युवाओं के लिए? क्या ऐसी सोच है आपके दिल में कि नया कुछ हो? आपकी बात माने की पार्क समस्याएं छोटी छोटी है, उसके अलावा क्या चाहते हैं? सीवर लाइन आपके अनऑथराइज कॉलोनी आपकी है कई हिस्सा, कैसे आप उसको पूरा कर पाएंगे? सीवर लाइन तो भाई साहब क्या बताऊं, एकदम जैसे बारिश आती है तो वो रुक जाती है, वो सफाई का कुछ नहीं होता, बस अपने आप आते हैं, थोड़े दिन बाद बारिश होती है अपने आप, फिर वो बंद हो जाती है, फिर उनको कंप्लेंट करनी पड़ती है। कंप्लेंट ऐसे गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। मैं वही बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, अपने मोहल्ले के पास ही काम करवाता है, यहाँ कुछ नहीं करवाता। तो वार्ड के जो युवा हैं या ये महिलाएं हैं जिनको छोटे छोटे कामों के लिए नगर परिषद में जाना पड़ता है, परेशान होते हैं, उसका हल आप करेंगे कैसे? वो तो मैं पहले से भी करता आ रहा हूँ जी, पहले से भी करता आ रहा हूँ। मैं पार्षद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता था। किसी का काम होता था मैं खुद जाता था उस काम करवाने के लिए कमेटी में। जो मेरा काम है, कोई भी लेडी जाए, माता बहने कोई आ जाए, मैं खुद काम करवाने के लिए जाता था वो। तो जाहिर है तैयारियां लंबी चल रही थी, पहले से चल रही थी और एक मन बना रखा था कि इस बार नगर परिषद के जो चुनाव होंगे उसमें पार्षद पद के लिए उतरेंगे। तैयारियां पहले कर रहे थे, जाहिर है इसका भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और जितने भी उम्मीदवार जो चुनाव में लड़ रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे देखिए तमाम उन लोगों के बस चेहरे दिखाई, ये सब युवा हैं, इनकी टीम है जो अब चुनाव प्रचार के लिए जाएगी। जनाब क्या कहेंगे इस बार आपने जो उतारा है भाई साहब? संजय जी को, संजय जी हमारे युवा भाई हैं, हमारे कलीग भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मन के सच्चे आदमी हैं। और रही बात, पहले जो 2 पार्षद यहाँ पर खड़े होते थे, एक राजेंद्र जी हैं, एक पिंकी भार्गव जी हैं, तो उनका किसी प्रकार से मोहल्ले का या हमारे जो आस पड़ोस है उनका माहौल लगा लीजिए कि एक प्रकार से ये पूरा जो मोहल्ला है उन दोनों से दुखी हाली है। अब वो किसी भी कारणवश रहा हो, है ना, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, और हमारे जो पहले के चुनाव रहे हैं उनके अंदर मतलब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लगभग वो दोनों ही खड़े होते थे, दोनों की टक्कर थी। हमारे पास कोई नया चेहरा नहीं था कि हम तीसरे बंदे को किसी को जिताएं। तीसरे बंदे को जिताएं और विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया है। और सोच ये है कि एक बार बदलाव हो और बदलाव के साथ साथ नई सोच लेकर के आए। कितने लोग आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 5 बंदे हैं जी टोटल। 5 बंदे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं पांचों में? एक तो पिंकी भार्गव जी है जो पहले से चलते आ रहे हैं, एक राजेंद्र जी का लड़का है सत्येंद्र यादव जी, एक मैं हूँ जी, एक अपने यशपाल जी है, एक अपने योगेश वर्मा जी। वोट कितने हैं आपके वार्ड में? 3470 जी। तो 3470 वोट है, 5 कैंडिडेट है। हालांकि जीत का जो रेशा है वो बहुत कम है। अब किस तरीके से आगे पूरा चुनाव चलेगा इसकी ये लोग रणनीति बना रहे हैं। हम आपको भाटोटिया जी से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे, इनका चुनाव भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही है। और जाहिर है अब पार्षद का जो चुनाव है वो कांटे का मुकाबला हो गया है, 5 के बीच में है। चेयरमैन पद का भी जो चुनाव है हम आपको लगातार दिखा रहे कांटे का है। जाहिर है लोगों को आप समझाएंगे, वोटरों को समझाएंगे जा करके कि किसी भी तरीके से बदलाव की बयार हो। और आपको बताएं, ये देखिए एक बार फिर कहेंगे, चेहरा देखिए आप, सुबह पहले लगे हुए युवा चेहरा है, इंजीनियर है,
फैसला वोटरों को करना है कि वो किस तरीके से सोचते हैं और क्या अंदाज में वार्ड का विकास वो चाहते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।